ये आकाशवाणी है। अब आप वाजिदुल्लाह खान से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियाँ। कोरोना से रुबे सेहत अफराद की तादाद आज 7 लाख के निशाने से तजावुज़ कर गई है। रुबे सेहत होने की शरह भी 62% तक जा पहुंची। दिल्ली के एम्स ने कोवैक्सीन टीके की इंसानों पर तजुर्बे के इंदराज के अमल का आगाज़ किया है। हैदराबाद में 2 वॉलंटियर्स इस टीके को लेने के लिए आगे आए हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NISA में हुए पासिंग आउट परेड का जायजा लिया और मरकज़ ने तेलंगाना को तयक़ुन दिया कि इस माह के अवाखिर तक 1.3 लाख मेट्रिक टन खाद तेलंगाना को हासिल होगी। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस से रुबे सेहत अफराद की तादाद आज 7 लाख के निशाने से तजावुज़ कर गई है। मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि कोविड-19 से मुतासिरा 7,87,000 अफराद मुल्क में ताहाल रुबे सेहत हो गए हैं। उनके रुबे सेहत होने के साथ ही ये फीसद 62.61 हो गया है। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,664 अफराद रुबे सेहत हुए हैं। मौजूदा तौर पर मुल्क में सरगर्म मामलात की जुमला तादाद 3,90,459 है। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि जुमला 40,425 नए मामलात मुल्क में अंदरून 24 घंटे दर्ज किए गए हैं। इस तरह जुमला मामलात की तादाद 11,18,043 हो गई है। एक दिन में मुल्क में कोविड-19 वबा के फूट पड़ने के बाद से ये सबसे ज़्यादा नए मामलात आज दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान मुल्क भर में 681 अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़कर 27,497 हो गई है। ताहम अमवात की शरह में मुल्क में कमी होती जा रही है और ये 2.45% तक जा पहुंची है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना मुस्बत नए 1,296 मामलात के बाद कोविड मामलात की जुमला तादाद 45,000 तक जा पहुंची है। इन नए मामलात के साथ ताहाल कोरोना वायरस के 45,076 मामलात हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ दर्ज करदा 1,296 नए मामलात के में जुमला 557 मामलात GHMC के हदूद में दर्ज किए गए, जबकि पड़ोसी जिला रंगारेड्डी में 111 और मेडचल मलकाजगिरी जिले में 87 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। वरंगल अर्बन जिले में 117 ताज़ा मामलात दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 6 अफराद की मौत हुई है। इस तरह कोविड-19 की दीगर पेचीदगियों से मरने वालों की तादाद 415 हो गई है। रुबे सेहत होने वालों का फीसद 72 हो गया है, जबकि 1,831 मरीज गुज़िश्ता रोज़ डिस्चार्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड 5,041 नए कोविड-19 के मामलात दर्ज किए गए हैं। इस तरह मुतासिरीन की तादाद 50,000 तक जा पहुंची है। रियासत में ताहाल 49,650 कोविड मुस्बत मामलात दर्ज किए गए हैं। स्टेट कोविड नोडल ऑफिसर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,148 नमूनों की जांच की गई है। रियासत में 13,15,532 मुआयने किए गए। रुबे सेहत होने वालों की तादाद 22,890 तक जा पहुंची, जिनमें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,106 मामलात शामिल हैं। 26,118 अफराद का इलाज किया जा रहा है और ताहाल 642 अफराद की मौत हुई है। दिल्ली के एम्स ने कोवैक्सीन टीके की इंसानों पर तजुर्बे के इंदराज के अमल का आगाज किया है। इंसानों पर तजुर्बे के लिए अहम जिम्मेदार डॉक्टर संजीव राय ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के पहले दिन काफ़ी बेहतर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1800 दरख्वास्त गुजारों ने इंसानों पर तजुर्बे के लिए रजाकाराना तौर पर अपनी दरख्वास्त दाखिल की है। एम्स में इस तजुर्बे के पहले मरहले में भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा देसी टीका 100 सेहतमंद अफराद को लगाया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो से खुसूसी बातचीत में डॉक्टर राय ने कहा कि एम्स की अखलाकियात कमेटी ने सख्त प्रोटोकॉल तैयार किया है, जिसके जरिए वॉलंटियर्स की सलाहियतों को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई मरहले के आगाज के 1 माह बाद इंसानों पर तजुर्बे का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। डॉक्टर राय ने कहा कि इम्कान है कि जुमेरात को वॉलंटियर्स को इस टीके का पहला डोज दिया जाएगा। मुल्क भर में इंसानों पर तजुर्बे के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के निम्स में भी कोवैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे का आगाज किया गया। 2 वॉलंटियर्स को तिब्बी निगरानी में टीके का डोज दिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और दवा साज कंपनी भारत बायोटेक ने मुश्तरका तौर पर इस टीके को तैयार किया है। इंसानों पर तजुर्बे के पहले मरहले में इसकी जांच मुल्क भर में 375 अफराद पर की जाएगी। ये आकाशवाणी है।
उमूर नौजवान की सेक्रेटरी ओशा शर्मा ने आज यूनिसेफ इंडिया के साथ रजामंदी के माहिदे पर दस्तखत किए हैं। युवा इंडिया और हिंदुस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे और समाजी इक़्तिसादी मौक़े के ख्वाहिशमंदों तक रसाई हासिल करेंगे। इस माहिदे पर दस्तखत हिंदुस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे डॉक्टर यास्मीन अली हक ने वज़ीर उमूर नौजवान व खेलकूद किरण रिजिजू की मौजूदगी में किए हैं। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा है कि इस्लाहात न सिर्फ कवायद हैं बल्कि ये मुल्क और इंसानों की बेहतरी के लिए एक वादा है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुल्क व नस्लों की तामीर में सहाफ़त, ज़राए इब्लाग और सिनेमा के रोल के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत, सियासत, सिनेमा और ज़राए इब्लाग समाज के हसास धागे के एक साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। हिम्मत, अज़्म और इंतबा की जांच उनके ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि बहरान के वक्त हुकूमत समाज, सिनेमा और ज़राए इब्लाग को एक रूह और चार अजसाम के तौर पर रोल अदा करना चाहिए। नकवी ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वबा की शक्ल में बहरान का सामना कर रही है, कई नस्लों ने इसे नहीं देखा था। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास पुख्ता समाज, हुकूमत, सिनेमा और ज़राए इब्लाग के रोल के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये कहते हुए कि काम की कल्चर, किरदार, इदारे, समाज, सिनेमा और मीडिया के अहद में इनकलाबी तब्दीलियाँ गुज़िश्ता 6 माह के दौरान देखी गई हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ क़वायद की वजह से इस्लाहात हुई बल्कि वादों के जरिए भी ये काम हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट की इमारत के इंहदाम के माहौलियात पर असरात का जायजा लिया जा सके। ये कमेटी इंहदाम और वेस्ट मैनेजमेंट पर असरात का जायजा लेगी और अंदरूनदुमा अपनी रिपोर्ट ENGT को पेश करेगी। मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर लीडर रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त पर ENGT ने कमेटी तश्कील दी है। इसकी आइंदा समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मरकजी वजारत जंगलात व माहौलियात, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और IIT हैदराबाद इस कमेटी के अरकान होंगे। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने अहम और हसास तनसीबात बशमूल एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशनों और मुल्क भर के एटॉमिक एनर्जी व खलाई तनसीबात पर CISF के अमले के फ़राइज़ की सताइश की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद के NISA में असिस्टेंट कमांडेंट्स और रास तकर्रुरियाँ पाने वालों के 33वें बैच के रंगारंग परेड से खिताब किया। उन्होंने दिल्ली से इस परेड का जायजा लिया। उन्होंने मुल्क में बदलते सलामती के पस मंज़र में CISF के बढ़ते रोल की सताइश भी की। उन्होंने कहा कि तरबियत की तकमील के बाद ये अहदेदार मुल्क की बावकार फोर्स का हिस्सा बन गए हैं। 100 तरबियत पाने वालों में 11 असिस्टेंट कमांडेंट्स प्रोबेशनर, 79 सब इंस्पेक्टर्स और 10 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं जो CISF NISA हैदराबाद से कामयाब हुए हैं। तेलंगाना रियासत को जल्द ही मौसमी बरसात के लिए इसकी खाद का कोटा सरबराह किया जाएगा। मरकजी मुमलिकती वजीर केमिकल्स व खाद सदानंद गौड़ा ने रियासत के वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी को ये बात बताई, जिन्होंने दिल्ली में उनसे आज मुलाकात की थी। बाद अज़ां जारी करता एक सरकारी बयान में कहा गया कि मरकज़ ने इस बात का तयक़ुन दिया कि 10.5 लाख मीट्रिक टन खाद मौसम बरसात के लिए तेलंगाना को सरबराह की जाएगी। मरकजी वजीर ने यह भी तयक़ुन दिया कि इस माह के आखिर तक रियासत को 1.3 लाख मीट्रिक टन खाद पहुंच जाएगी। रियासती वजीर ज़राअत ने क़ब्ल अज़ीं मरकज़ पर जोर दिया था कि रियासत के लिए 1.7 लाख मीट्रिक टन खाद जारी की जाए। उन्होंने मरकजी वजीर को इस बात से वाकिफ करवाया कि हुकूमतों की जानिब से किए गए इक़दाम के नतीजे में कोविड-19 से ज़राअत का शुबा मुतासिर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट के तहत नए आयाकट के बाद तकमरेजी के इलाके में इजाफा हुआ है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कोरोना वायरस से रूबे सेहत अफराद की तादाद आज 7 लाख के निशाने से तजावुज़ कर गई है। रूबे सेहत होने की शरह भी 62% तक जा पहुंची है। दिल्ली के एम्स ने कोवैक्सीन टीके के इंसानों पर तजुर्बे के इंदराज का अमल शुरू कर दिया है। हैदराबाद में 2 वॉलंटियर्स इस टीके को लेने के लिए आगे आए हैं। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NISA में हुए पासिंग आउट परेड का जायजा लिया है और मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को तयक़ुन दिया कि इस माह के आखिर तक 1.3 लाख मीट्रिक टन खाद तेलंगाना को हासिल हो जाएगी। इसी के साथ ही आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाकाई खबरें यहीं ख़त्म हुई।